दोस्तों स्वागत है आप लोग का टैली प्राइम के डे 2 लेक्चर्स में। डे 1 की अगर हम बात करें तो डे 1 में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड फीचर ऑफ टैली प्राइम। इंट्रोडक्शन की जो हमने बात किया था टैली प्राइम के इंट्रोडक्शंस की, तो वो हमने बताया था कि 9 नवंबर 2020 को टैली सॉल्यूशंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड इसने ऑफिशियली रिप्लेस कर दिया टैली ERP 9 को। और ये टैली प्राइम जो है वो टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अगर उसके मैं फीचर्स की बात किया था गाइस, तो इसके दो पावरफुल फीचर्स थे है टैली प्राइम में। जो पहला गो टू फीचर्स की बात किया था मैंने बताया आपको, एंड दूसरा बिजनेस डेटा एक्सेस ऑनलाइन बिजनेस डेटा एक्सेस। आप बिजनेस डेटा को ऑनलाइन कैसे एक्सेस करेंगे, वो टैली प्राइम्स में जो नया फीचर्स है उस पर हमने डिस्कस किया। और ओवरव्यूज देखा तो टैली प्राइम ने आपने देखा ये ब्यूटीफुल एनिमेटेड लोगों के साथ ये टैली प्राइम ओपन होता है। एंड आपने देखा इसका जो कलर्स था वो कौन से कलर का था, ब्लूइश कलर, हल्का नीला कलर का ये शो होता था, राइट। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के डे 2 में, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज द इंट्रोडक्शंस ऑफ टैली एंड बेनिफिट्स ऑफ टैली। टैली के इंट्रोडक्शंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि टैली है क्या और उसका क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइस इंट्रोडक्शन की बात करें तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब इस सॉफ्टवेयर का यूज करके टैली का हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो हमारे पास दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, हमारे पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, राइट। एंड सेकेंड वन, इस सॉफ्टवेयर के बारे में हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं अकाउंटिंग अगर पूछूं व्हाट इज द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, तो सिंपली जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। सिस्टमैटिक मैनर मतलब गाइस, सिस्टमैटिक मैनर्स का मतलब होता है कि अकाउंटिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, डेबिट क्रेडिट, उसको फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना आपका अकाउंटिंग कहलाता है, राइट। और अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। क्या कहलाता है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं बिजनेस के, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइज करना अकाउंटिंग कहलाता है। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज द रेडीमेड सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द रेडीमेड सॉफ्टवेयर? रेडीमेड सॉफ्टवेयर मीन्स कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप मार्केट से लाइए और उसको यूज करना चालू कर दीजिए। जैसे क्विकहिल का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, मार्केट से आप लेके आए और उसको यूज करना चालू कर देते हैं। तो क्विकहिल एक क्या है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मींस, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आप जैसा अपने डेवलपर से बोलेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डेवलपर उस तरीके से आपके लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, उसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड टैली क्या है, रेडीमेड है कि कस्टमाइज है? तो टैली एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है और उसमें कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। तो टैली इज नथिंग बट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये रहा टैली के इंट्रोडक्शंस। और अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, टैली इतना वाइडली क्यों यूज हो रहा है, इतने टैली के डिमांड क्यों है इस सॉफ्टवेयर का, तो इसकी जो मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो फर्स्ट बेनिफिट इज द फास्ट अकाउंटिंग। टैली से अकाउंटिंग जो होता है वो फास्ट होता है। मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में अपने बच्चों से जब पूछता हूं कि अकाउंटिंग कैसे फास्ट होता है, तो बच्चे बताते हैं कि सर कि अगर मैं टैली में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में टाइपिंग फास्ट करते हैं जिससे अकाउंटिंग क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, राइट। तो मुझे बहुत हंसी आती है उनके आंसर्स पे, बड़ा ही अनोखा आंसर वो देते हैं। टैली में टाइपिंग की वजह से अकाउंटिंग फास्ट नहीं होता है। टैली में हम जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं, राइट। अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग डिटेल्स में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। टैली के अगर ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं ये क्या है, ये सारे जब हम कॉपी पेन का यूज करके, रजिस्टर्स कॉपी पेन का यूज करके मैन्युअली अकाउंटिंग करते हैं, तो वहां पे हमें जर्नल एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनानी पड़ती है। लेकिन अगर अगर हम ये सॉफ्टवेयर टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं तो केवल और केवल जर्नल एंट्री करना पड़ता है और लेजर क्रिएट करना पड़ता है, राइट, जो कि बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। और लेजर में पोस्टिंग से लेके ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये टैली खुद बना देता है हमारे लिए, जिससे हमारी अकाउंटिंग फास्ट हो जाती है।
सेकेंड अगर हम बेनिफिट की बात करें, दैट इज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। व्हाट इज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी? जब हम मैन्युअली अकाउंटिंग करते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं, लेकिन जब हम टैली का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर का, तो टैली कभी भी 2+2 4 ही बताएगा, उसको गलत नहीं बताता है, राइट? तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, तो सेकंड बेनिफिट्स इसका हो गया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। एंड थर्ड इज द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अभी मैं कुछ देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था अकाउंटिंग प्रोसेस का, जिसमें हमने बताया आपको कि पहला प्रोसेस जर्नल एंट्री है, दूसरा लेजर्स है, तीसरा ट्रायल बैलेंस, चौथा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पांचवा बैलेंस शीट। और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड होने का मतलब कि अगर आपने जर्नल एंट्री पे गड़बड़ी कर रखा है तो आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब गड़बड़ाएगा और आपको सारे को सही करना पड़ेगा, राइट? सारे को आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है, 1 बाई 1, जो कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन अगर आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और किसी पॉइंट पे आपने गड़बड़ी कर रखी है, आप जो है उस पॉइंट को सही करिए। फॉर एग्जांपल, आपने जर्नल एंट्री गड़बड़ कर रखा है, आप जर्नल एंट्री सही करिए। जर्नल एंट्री जैसे ही आप सही करेंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, टैली खुद ऑटोमेटिकली आपकी सारी रिपोर्ट्स को करेक्ट कर देगा, अपडेट कर देगा। तो इसका जो थर्ड बेनिफिट है गाइस, दैट इज द अपडेटेड इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन इज द वेरियस रिपोर्ट जनरेशन। टैली में बहुत से रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, टैली में एक रिपोर्ट का सेक्शन होता है जो आपको यहां देखने को मिल रहा है, राइट? यहां पे अगर मैं इसको जूम करूं तो यहां पे आपको ये सेक्शंस देखने को मिल रहा है रिपोर्ट का, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, टैली में फोर्थ रिपोर्ट, दैट इज द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये फ्रंट पे दिखते हैं। और इसके अलावा जितने भी रिपोर्ट्स हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जाके ये सारे रिपोर्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो टैली में एक रिपोर्ट सेक्शन होता है गाइस, जहां पे आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट्स को देख सकते हो, फाइन। तो टैली में बहुत से रिपोर्ट्स हमारे ही डेटा को यूज करके टैली जनरेट करता है। सो गाइज, अगर मैं डे 2 का समराइज करूं पूरे चैप्टर्स का, तो हमने दो चीजें सीखा। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, जिसमें हमने आपको बताया कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमें दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, एक अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज द बेनिफिट्स ऑफ टैली, जिसमें हमने आपको 4 बेनिफिट्स बताया। The first one is the fast accounting, second one is the arithmetical accuracy, and third one is the updated information, and the fourth one is various report generation. टैली में बहुत से रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट ऑफ टैली के बारे में। तो हम लोग मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में, डे 3 में, जिसमें हम आपसे अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 1। पहले हम लोग अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे एंड देन फिर टैली की तरफ मूव करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।